जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल ने राजस्व अर्जन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कर और राजस्व संग्रहण प्रणाली को और ज्यादा प्रभावी, कुशल बनाने के निर्देश दिए। साथ ही राजस्व संग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और डिजिटल तकनीक के उपयोग के महत्व पर जोर दिया। इसके अलावा सीएम ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से वर्तमान राजस्व संग्रहण स्थिति पर चर्चा की। इस पर सुधार के लिए सुझाव भी मांगे हैं। तो कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की दिशा में दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने राजस्थान के कांग्रेस के जिलाध्यक्षों से सीधा संवाद किया। संगठन को मजबूत बनाने के लिए सुझाव भी लिए। मीटिंग में कुछ पैरामीटर तय किए गए जिनके आधार पर कांग्रेस जिलाध्यक्षों के प्रदर्शन को मापा जाएगा। बैठक का उद्देश्य जिला अध्यक्षों के अधिकार बढ़ाने और संगठन को जमीनी स्तर पर और ज्यादा प्रभावी बनाने को लेकर मंथन हुआ है। आने वाले समय में टिकट वितरण और अन्य संगठनात्मक कार्यों में जिलाध्यक्षों की भूमिका अहम हो सकती है। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई बड़े नेताओं की मौजूदगी देखने को मिली। उनको बगैर विश्वास में लेकर के ये लोग फैसले करते हैं, इसलिए वो किसान आंदोलन हुआ। करीब 600-700 लोग मारे गए उसके अंदर ही। बाद में उनको तीन काले कानून वापस लेने पड़े। तो नौबत आती क्यों है? तो बिना जो संबंधित लोग के पक्ष है उनको विश्वास में लाना डेमोक्रेसी में आवश्यक होता है, जो ये करते नहीं है, कोई विवाद पैदा करते रहते हैं। अब ये देखें, अब बिल पास किया, अब आज बहस हुई है, देखते क्या होता है। 290 जिलाध्यक्ष थे, 7 राज्य और एक टेरिटोरियल कांग्रेस और एक रीजनल कांग्रेस कमेटी के। पीसीसी प्रेसिडेंट्स थे, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे, हमारे जीएस ऑर्गेनाइजेशन थे। सब राज्यों से 2-2, 1-1 जिलाध्यक्षों से सुझाव भी लिए गए। उन्होंने खुलकर अपनी बात भी रखी, उनसे चर्चा भी खड़गे साहब और राहुल जी ने ली। और इसी चर्चा और इन्हीं सुझावों के आधार पर जिलाध्यक्षों को कैसे और मजबूत किया जाए, वो कुछ सुझाव आए हैं जो आने वाले दिनों में आपको दिखेगा, हम उनको लागू करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह पर्ची सरकार है और दौसा से उन्होंने अपने भाई को चुनाव लड़वाया। वे कहते हैं कि पर्ची ने नुकसान कर दिया, लेकिन यह उनकी गलतफहमी है। दौसा की जनता का कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पण और कांग्रेस नेताओं का काम जीता है। क्या कुछ का सुनिए। ये तो पर्ची सरकार है भाई साहब। यहाँ से जिन्होंने चुनाव भाई को लड़वाया था, अब वो तो कहते हैं उस पर्ची ने नुकसान कर दिया। उनको गलतफहमी है कि पर्ची इतनी ताकतवर नहीं है। राजस्थान की जो पर्ची मुख्यमंत्री जी, जिसको पर्ची मुख्यमंत्री, वो इतनी ताकतवर नहीं है। ये तो दौसा की जनता थी और जो हमारे मुरारी लाल जी सांसद हैं और डीसी बैरवा, इनके प्रति जो इनका समर्पण है पार्टी के प्रति और जो लोगों के प्रति जो काम है इनका, वो काम जीता है। तो वक्फ संशोधन बिल पर सियासी घमासान जारी है। जहां विपक्ष इसे लेकर लगातार हमलावर है, तो वहीं बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने इस बिल का जोरदार समर्थन करते हुए स्वागत किया है। राजस्थान भाजपा मुख्यालय पर अल्पसंख्यक मोर्चा ने आतिशबाजी की, मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने इसे मुस्लिम समाज के हित में बताया। प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट किया है। जयपुर में भाजपा मुख्यालय पर जबरदस्त जश्न की तस्वीरें भी सामने आई। कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करने के लिए अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने यहाँ पर बम पटाखे बजाकर, मिठाइयाँ बांटकर खुशी जाहिर की है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि उनके नेतृत्व में 140 करोड़ हिंदुस्तानी जो उनको अपना परिवार समझते हैं, ऐसे हमारे परिवार के मुखिया ने, उनके नेतृत्व में कल जो ये वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया है, रात को लोकसभा में वो पारित हो गया, आज राज्यसभा में भी पारित होगा। निश्चित ही इससे अल्पसंख्यक समाज का बहुत बड़ा भला होने वाला है। अल्पसंख्यक समाज में अन्य वर्ग के जो लोग हैं उनका सबका प्रतिनिधित्व रहेगा। और वक्फ बोर्ड अब तक जो हमारे भारतवर्ष की जमीनों पर कब्जे कर उनका दुरुपयोग कर रहा था, उसका दुरुपयोग से रुककर सदुपयोग होगा। और मुस्लिम समाज के गरीब लोगों का, मुस्लिम समाज की महिलाओं का, मुस्लिम समाज की विशेष रूप से वो बच्चियां जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती थी, उनका इससे फायदा होगा। और इस विधेयक से पूरे देश के अंदर
प्रसन्नता की लहर है। उधर प्रदेश में स्थानीय निकायों का सीमा विस्तार चल रहा है, जिसका कहीं स्वागत तो कहीं विरोध देखने को मिल रहा है। एसआई को झुंझुनू के चिड़ावा में दिखा, जहां अडुका के पूर्व सरपंच मोहनलाल ने परिसीमन का समर्थन करने वालों को मर्डर करने तक की धमकी दे दी। पूर्व सरपंच मोहनलाल का धमकी भरा विवादित बयान सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। 2 अप्रैल को चिड़ावा नगर पालिका में ओस्टू, अडुका, सेही कला, डालमिया की ढाणी, खेमों की ढाणी और निजामपुरा को नगर पालिका क्षेत्र में शामिल करने के विरोध में बापू बाजार में परिसीमन के विरोध में सभा हुई। अगर अपनी मांग कोई नहीं मानता है तो ये बोल रहे थे कि ओस्टू को एक होकर वहां पर जाम करना पड़ा। सबसे पहले अडुका में रोड जाम होगी, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अडुका के अंदर रोड जाम कर देंगे अगर हमारी मांग नहीं मानेंगे तो। आगे हाई कोर्ट जाना होगा तो उसके लिए भी तैयार है। और हमारे गांव के लोगों ने तो ये कहा, राजपूतों ने तो, कि अगर अडुका का नाम मिट जाएगा तो जो नगर पालिका की पैरवी की है इस नाम की, उसको सबसे पहले मर्डर हम करेंगे। और उनको मजा भी सिखाना चाहिए। चुनाव में अगर कोई आता है कि हमें वोट दो तो उसका पत्थरों से स्वागत करेंगे। तो प्रदेश के 2 शहरों में आज बुलडोजर एक्शन दिखा है, जहां पर आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें झुंझुनू की और दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। झुंझुनू और धौलपुर की 2 अलग-अलग तस्वीरें हैं। झुंझुनू में एक नाले की जमीन पर हुए कब्जे को प्रशासन की तरफ से हटा दिया गया, जबकि दूसरी तस्वीर है धौलपुर की। यहां पर एक बीजेपी नेता के घर पर बुलडोजर चला। 4 बार के पार्षद अकील अहमद बॉबी के घर पर यह कार्रवाई हुई। गुरुद्वारा रोड पर 2 मंजिला बिल्डिंग बनी थी। पार्षद अकील अहमद ने नगर परिषद पर आरोप लगाया कि वैध निर्माण होने के बावजूद कार्रवाई की गई। एक टायर जलकर खाक हुए हैं। पहले आसपास के लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की और हालांकि तेज हवा के चलते उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद लोगों ने दमकल को सूचना दी। मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। फिलहाल फैक्ट्री में आग कैसे लगी, इसके कारणों की जांच जारी है। तो सवाई माधोपुर के रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग में आए दिन टाइगर मूवमेंट होने की वजह से श्रद्धालुओं की जान पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं एक बार फिर से दुर्ग में अचानक से टाइगर आ गया और टाइगर बेखौफ होकर दुर्ग में टहलता हुआ नजर आया। इसके बाद दुर्ग के ऊपर बने गार्डन से निकलकर यह टाइगर अचानक रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में आ गया। इलाके में लगातार टाइगर की मूवमेंट से दहशत का माहौल है। बाड़मेर से बड़ी खबर मिल रही है। हरियाणा पुलिस की बाड़मेर में दबिश हुई है। 3 लोगों को उठाने की सूचना मिल रही है। वहीं कुछ सफेद पोश भूमिगत हो गए हैं। हरियाणा पुलिस तीनों को लेकर रवाना हो गई है। अंतर्राज्यीय शराब तस्करी में संलिप्त बताए जा रहे हैं आरोपी। बड़ी जानकारी, हरियाणा पुलिस ने बाड़मेर में दबिश देकर बड़ी कार्रवाई की है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। अंतर्राज्यीय शराब तस्करी में संलिप्त बताए जा रहे हैं आरोपी और तीनों को उठाने की सूचना मिल रही है। हालांकि हरियाणा पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक सूचना इसे लेकर नहीं दी गई, लेकिन जानकारी मिल रही है कि कई सफेदपोश इस कार्रवाई के चलते अंडरग्राउंड हो गए हैं। बड़ी जानकारी है बाड़मेर से, जहां पर हरियाणा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। ये बड़ी कार्रवाई पुलिस ने दबिश दी अचानक से और इसी दौरान हड़कंप मच गया। कई सफेदपोश लोग जो है वो भूमिगत हो गए हैं। उधर एक पुस्तकें जलाने की घटना का पुलिस ने महज 20 घंटे में खुलासा कर दिया। मामले में एक आरोपी को दस्तयाब कर लिया गया। 2 किशोरों को संरक्षण में लिया गया। तीनों ने अपना आरोप कबूल कर लिया है। तो बाड़मेर के चौहटन की खबर है। यहाँ के लोगों ने भी बिल्कुल शांति व्यवस्था बनाए रखी और उसके लिए मैं यहाँ के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये ऐसी जो घटना हो गई थी, हमारे सामने भी चैलेंज था, तो पुलिस ने एक सिपाही से लेके यहाँ के सभी ने बहुत अच्छी बाड़मेर पुलिस ने अच्छी की और जिसमें हमें 20 घंटे में ये एक सफलता प्राप्त की जाए। इस प्रकरण का पट्टा मुकेश है, उसी का था। उनको लेके जैसे गेट था, कोई आदमी रहता नहीं है, तो उसमें जैसे घुसे और जैसे वहाँ से ग्रंथ लेके, धार्मिक ग्रंथ लेके 7-8 रुपये जला के और फिर एक बच्चा निरुद्ध था उसको आगे किया और वो वहाँ से चला। उधर टॉम मंदिर की कहानी, इसका इतिहास क्या है, ये भी जानिए।
धरती जग पालन करती, अंबर का आधार है तू। सब सुख झूठे, सब दुख झूठे, इस जीवन का सार है तू। जहां तक नजर वहां तक आस्था का ज्वार, अंतहीन कतार, यूं तो यात्रा मंजिल से अधिक सुंदर कही गई है, लेकिन यहां यात्रा सुंदर है या मंजिल, यह कहना मुश्किल है। देखिए, प्रेम, समर्पण और श्रद्धा में डूबे भक्त कैसे अपनी आराध्या के दर्शन करने के लिए इंच दर इंच आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ की आध्यात्मिक आभा उन्हें नित्य नूतन और चिर सुंदर बनाए रखने के लिए प्रेरित कर रही है। तस्वीरें सिरोही जिले में आबू रोड शहर के तलेटी इलाके में पहाड़ी पर स्थित एक मंदिर की हैं। यहाँ चामुंडा माता विराजमान बताई जाती हैं। चामुंडा माता को मुखरी माता के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है मुख या मुख्य देवी। प्राकृतिक गुफा के अंदर होने से मंदिर का आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है। माउंट की जो चढ़ाई शुरू होती है उससे पूर्व ही तलेटी जो सर्कल पड़ता है, वहाँ पर हमारा एक पुरातन बहुत ही प्राचीन काल से मुकरी माता का मंदिर स्थित है, जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी उसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताते हैं कि खूब चमत्कार पहले उन्होंने देखे हैं और वर्तमान में भी उनकी जो भी पूजा अर्चना करते हैं उनको कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलता ही है। स्थानीय निवासियों के अनुसार पहाड़ी के एक शिला के नीचे चामुंडा माता के विराजमान स्थल के पास ही एक गुफा भी है, जो माउंट आबू में अधर देवी यानी अर्बुदा देवी मंदिर के नजदीक तक जाती है। यह करीब 22 किलोमीटर लंबी गुफा है। हालांकि बीते लंबे समय से यह गुफा बंद है। इस मंदिर में एक ऐसी गुफा भी है जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ से अंदर साधु महात्मा घुसते थे और फिर माउंट पर ऊपर जलंधर नाथ के पास में निकलते थे। एक इधर पीछे जो भद्रकाली मंदिर है माता जी का ऋषिकेश में, एक रास्ता वहाँ भी जाता था। उसके बाद में पहले साधु महात्मा जाते थे, लेकिन बाद में काफी टाइम से वो बंद है। यहाँ मोर मोरनी की तपस्या की कहानी भी खूब प्रचलित है। कहा जाता है कि सालों पहले शाम होते ही एक मोर मोरनी का जोड़ा मंदिर में रात्रि विश्राम करने आता था। एक दिन सवेरे दोनों मोर मोरनी मृत मिले। जहां मोर मोरनी की मौत हुई, वहीं उन दोनों की एक समाधि भी लोगों ने बना दी। पहले एक मोर और मोरनी थे, जो हमारे महात्मा है उनके पास, सीताराम जी के पास। वो फिर जब उनका देवलोक हुआ या देहांत हुआ तो उनकी वहाँ समाधि भी बनी हुई है। हर साल वहाँ प्रसादी भी होती है, मेला भी लगता है और खूब चमत्कार है। मैं भी बचपन से देख रहा हूँ कि इनकी जिन्होंने भी इनको माना है और इनकी पूजा पाठ करी है, माता जी ने उसके बेड़ा पार करा है। मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं की आवाजाही लगी रहती है। खासकर नवरात्र के दौरान भीड़ और बढ़ जाती है। मंदिर परिसर में हर दिन विशेष आरती और भोग का आयोजन किया जाता है। यहां आने वाले अधिकतर श्रद्धालु पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर मां चामुंडा से अपनी मनोकामना मांगते हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सिरोही से प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।